हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, JSSC सीजीएल का हम लोग टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग करंट अफेयर हम लोग पार्ट स्टार्ट किए हैं और हम लोग वो करंट अफेयर करेंगे SPD का, ठीक है। SPD का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें 700-800 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पूरे 2022 का। तो हम लोग डेली 100 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ, ठीक है। आज 12-13 तारीख हो गया और 20 तारीख आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 20 दिसंबर जनवरी सॉरी, ठीक है। तो आपको बहुत ज़रूरी करके रखना, क्योंकि जरूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 क्वेश्चन काफ़ी होता है, कहने का मतलब 15 से 45 नंबर बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है, ठीक है। इसलिए यदि कोई दूसरा बुक आप फॉलो कर रहे हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SPD का जरूर देख के जाइए, ठीक है, क्योंकि SPD काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होता है। करंट अफेयर खास करके झारखंड बिहार उधर जो स्टेट का एग्जाम होता है ना, SPD से पूरा क्वेश्चन चपा जाता है, ठीक है। तो आपको देखना जरूरी है। और SPD का आपके पास बुक होगा और पढ़ भी लिए होंगे ना, तो एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, दिमाग में आपको याद हो जाएगा। एक आपने खुद से पढ़िएगा उसको, अरे भाई यहाँ क्वेश्चन से कर लीजिएगा तो ठीक। हम लोग पूरा बुक हम लगभग 800 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। डेली हम लोग करेंगे, तो एक सप्ताह या 10 दिन 15 दिन बीच का दिन गैप कर देंगे, तो 15-20 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। करंट अफेयर करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। करंट अफेयर 2022 का 12 से 15 क्वेश्चन या 40 से 45 नंबर यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हर चीज़ का PDF कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पे डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो जरूर देखिएगा दोस्तों, आप ही को फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? बताइए। पूर्णिमा देवी वर्मन, ममता देवी, अहिल्या नाथ वर्मा और रेणुका सिंह गौतम। तो बताइए किसको मिला ये UNEP अवार्ड चैंपियन अर्थ 2022? ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला। किसको मिला? पूर्णिमा देवी वर्मन। 1 इज द राइट आंसर, ठीक। जल्दी करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग पढ़े भी होंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? बताइए। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 को चुना है? सुनक, टुमिड, कीपाव, होमर। तो किस होगा? तो हो जाएगा होमर को, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, याद रखें, कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के, तो होमर हो इसका आंसर, C हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर आइए। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिए? मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसने कौन फुटबॉलर ने छोड़ दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो 4 ऑप्शन आपको देखने टाइम देंगे देखने के लिए, राइट आंसर बताएंगे। तो कौन सा? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ दिया। किसको? मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर आइए। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रितेश अग्रवाल, कविता शुक्ला, तिलक मेहता, रवि कुमार सागर। चलिए बताइए, तो किसको मिला डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार? रवि कुमार सागर को मिला, ठीक है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर जी को मिला, ठीक है। चलिए, नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स क्या है? नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो ये नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2022 में भारत के रैंक बताना कितना है? तो कितना है? 61 रैंक है भारत का। कितना? 61, ठीक है। चलिए, किस देश की सांसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बताइए। किस देश के संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया? तो याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया ने किया भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए 7वां नंबर आइए। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? चलिए, शत्रुनाश तो कहाँ पे किया गया? शत्रुनाश राजस्थान में, ठीक है। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो बताइए। फ्रांस, साउथ कोरिया, रूस और सिंगापुर। तो कहाँ पे किया गया? तो साउथ कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 8वां स्थान है। कितना स्थान है? 8वां स्थान है, ठीक है। इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। 2022 में याद रखना आपको, अर्जुन पुरस्कार जो मिला 2022 में 25 लोगों को मिला। कितने लोगों का? 25 लोग का मिला, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो क्या था? ई गवर्नेंस जो था 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना था। क्या था? नागरिक, उद्योग और सरकार का करीब लाना एक साथ, ठीक है। यही था इसका आंसर फर्स्ट।
साहित्य की जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मतलब साहित्य की जेसीबी पुरस्कार किसमें, साहित्य का है, तो 2022 किसको मिला है बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए 4। तो किसको मिला है? खालिद जावेद जी को मिला है जेसीबी पुरस्कार, खालिद जावेद। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस क्रिकेट ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो कौन जीता ये? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन जीता? इंग्लैंड जीता इस बार। ठीक है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरम राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार तो उमा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मेरी थारप, एलिस विल्सन, मोयरा डनबर और फ्लोरेंस बास्कॉम। तो मेरी थारप जी ने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का मानचित्र तैयार किया। ठीक है, मेरी थारप। IIFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? तो चिरंजीवी को नामित किया गया। ठीक है, चिरंजीवी को। चलिए 18 आए फिर तो चलिए, तो चिरंजीवी हो गया। 17 18 नंबर आइए। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया बताइए? गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो मिला है दलाई लामा को। ठीक है, गांधी मंडेला अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये दलाई लामा को मिला है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? ये आ सकता है ये BSSC और JSSC में भी। चलिए, तो किसको मिला? कितना मधु को मिला, मधु काकड़िया, और 32वां मिला माधव का खाड़ा। मधु को 31वां मिला है और माधव को मिला है 32वां। चलिए, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्षता हासिल की है? ग्लोबल पार्टनरशिप बताइए। जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा। तो किसके साथ से किया है? ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो फ्रांस के साथ किया। ठीक है। 2022 STP फाइल्स एकल का खिताब किसने जीता है बताइए? तो नोवाक जोकोविक ने 2022 का STP फाइल्स नोवाक जोकोविक ने जीता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो COP27। ठीक है, COP27 कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा यहाँ पे। चलिए, ठीक है। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ पे। कॉन्फ्रेंस ऑन परफॉर्मेंस मत मरिएगा, ये JEE वाला एग्जाम में आ रहा था ना, उसमें इसीलिए तुमको याद था, इसीलिए। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है बताइए? पहली महिला स्काई ड्राइवर बताइए कौन बनी है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो लॉन्स नायक मंजू। ठीक है, मंजू से याद रखना आपको, महिला स्काई ड्राइवर बनी है। ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस बार कौन जीता है? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए? आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए, कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को, इंटरनेशनल छात्र दिवस। तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। IAAF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बना। कौन बना है? शरद कमल। IAAF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल जी ने बना है। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? चलिए, 4 ऑप्शन देख लिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तैयार रखिएगा। मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन नॉर्थ मणिपुर ने बना है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन कामेंग किस राज्य में किया गया? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों अक्सर। ठीक है, बताइए। तो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन खिलाड़ी बनी है एशियाई कप में टेबल टेनिस में? तो मनिका बत्रा। चलिए 30 नंबर आइए। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो सऊदी अरेबिया होगा। ठीक है। भारत में मिस्र ने COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मौके पर किस देश के साथ लीड आईडी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? बताइए। COP27 तो ये स्वीडन के साथ। किसके साथ? स्वीडन के साथ। चलिए 33 नंबर आइए। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्मरण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? न्यूयॉर्क, अबू धाबी, दिल्ली, पेरिस। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्मरण तो कहाँ पे किया जाए? अबू धाबी में किया जा रहा है। ठीक, कौन क्वेश्चन है? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में किया जा रहा है। ठीक है। मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट। आर्टेमिस फर्स्ट क्या है? ये मून रॉकेट है, याद रखना है। अभी किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया आर्टेमिस फर्स्ट? तो UAE संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है। USA संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक दोस्तों। मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसके नियुक्त किया गया है? तो बताइए। तो ये हो जाएगा अरविंद बिरवानी जी। ठीक है। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा एक्ट कब लाया गया था? 1996 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। अधिनियम लागू किया गया। चलिए बताइए। आप लोग आराम से देख लीजिए ऑप्शन, जल्दी जल्दी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार पढ़िए जो याद हो जाए यहीं पे। ठीक है। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश। ठीक है। चलो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो ये किया गया नीरज चोपड़ा को। ठीक है। स्विट्जरलैंड मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा को किया गया। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो ये आसान है, 15 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 7 मिलियन, 10 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान अनुसार 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है वो बताना आपको। तो कितना? 8 मिलियन है। ठीक है। कितना? 8 मिलियन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? मेरी कॉम को। किसे? मेरी को। एथलीट आयोग फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया मेरी कॉम को। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो ये शरद कमल अचंता को। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल को मिला है। ठीक है। चलिए 42 नंबर आइए। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? चलिए बताइए। तो सत्यजीत राय जो है कार्लोस सोरा, किसको? कार्लोस सोरा को मिला है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? तो मिला है किसे? सैम करन को। किसे? सैम करन। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो कौन किया ये? G20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 मिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो G20। ठीक है। 45 नंबर आइए। विज्ञान के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? रामकृष्ण जी को। ठीक है। वेंकी रामकृष्ण जी को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसे दिए मिला है? तो किसको मिला है? अभी सबको पता ही है, रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। किसको? रिलायंस इंडस्ट्री को। किस देश को? थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसको। चलिए किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है?
किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट हटा दिया? मलेशिया, जर्मनी, चीन, भारत। तो किसको हटाया? भारत को। ठीक है, चलिए लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के लिए पहली रिपोजिटरी का नाम क्या है? बताइए। ये है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको? बेंगलुरु को दिखाया गया। ठीक है, कौन सा देश पहला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 को मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का? तो भारत करेगा, अपना भारत महान हो। ठीक है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? स्लोवेनिया का पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए। 52 का क्या हो जाएगा? स्लोवेनिया, नताशा पिर्क मुसर। तो नताशा से याद रखना है, स्लोवेनिया, नताशा स्लोवेनिया। ठीक है, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 का पूछा, ध्यान दीजिए। अंडर 19 का T20 कब? 2024 में। तो कौन करेगा? वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो कौन है? उड़ीसा। मिलेट डे कौन मनाया 10 नवंबर को? उड़ीसा। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के लिए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो किशोर बसव बनाया गया। ठीक है, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया बताना आपको। तो किसे बनाया गया? ऋतुराज को बनाया गया। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सा स्पेस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अपना झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवनारायण चंद्रपाल। ठीक है, शिवनारायण चंद्रपाल को किया गया, जो कि कहाँ के? वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो कौन राज्य? असम। अरुणा मिल्लर, क्या नाम है? अरुणा मिल्लर किस अमेरिकी राज्य का उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? अरुणा मिल्लर। तो अब मेरीलैंड, किसके? मेरीलैंड। अरुणा मिल्लर किस अमेरिकी राज्य को उपराज्यपाल का पद संभालने वाली? तो मेरीलैंड। ठीक, अरुणा मिल्लर से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अमेरिकी राज्य से उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? टॉप 100 के अंदर है, वो बताना है। वो है रिलायंस इंडस्ट्री। इसको तुक्का भी मार कर सकता है आदमी। इसरो किस देश के सहयोग के मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो किसके? जापान के साथ। क्योंकि इसरो ने किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो जापान के साथ। कोलिंस डिक्शनरी, ये कोलिंस का पूछा हुआ। ठीक है, डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? बताइए, कोलिंस को द्वारा कौन सा शब्द हो जाएगा? तो परमा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया? किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन बताना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड। चलिए, भारत की प्रमुख एडवेट वाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनस मेसी को। ठीक है, लियोन मेसी। चलिए,
2023 में भारत की G20 फ्रेंडशिप का थीम क्या है? 2023 का प्रेसिडेंसी का थीम क्या है वो बताना आपको, बताइए 2023 वाला। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्या अर्थ है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की? क्या है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेक्स 2022 है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन है? 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता पूछे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बताइए कौन है? ओलाफ सोल्ज, ठीक है, ओलाफ सोल्ज भी। चलिए 71 नंबर, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? 2 महिला, तो कौन सा फोर्स है उसमें बताना है आप लोग को। तो ये किसमें? CRPF में फर्स्ट इसका आंसर है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल्स मैग्नेटियन लॉन्च किया गया है? मैग्नेटियन लॉन्च किया गया, बताइए। तो ये चीन के साथ, ठीक है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैग्नेटियन? तो चाइना ने किया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो कौन किया? ट्विटर। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया किसे? तो दिया गया पुनीत राजकुमार को। किसे? पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य? उड़ीसा। किस राज्य के बच्चों ने अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान किससे सम्मानित किया है? फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन सम्मान किसे सम्मानित किया बांग्लादेश ने? तो ये किया है एडवर्ड एम कैनेडी ने। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक्वा पार्क, बताइए। तो एक्वा पार्क कहाँ पे? याद रखना है कहाँ पे एक्वा पार्क जो होगा, कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? डाटा सेंटर बोला कहाँ पे स्थापित किया गया, बताइए। तो जो डाटा सेंटर है जो राज्य में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रीलंका के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? ये सब क्वेश्चन तो नहीं देगा ये, ठीक है। तो किसे बनाया गया था बताइए? हार्दिक पांड्या को, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? बताइए। तो ये किया है टाटा स्टील। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। टीपी राजीवन वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जो डेथ कर जाता है ना, पूछेगा कहाँ से, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो होता है टीपी राजीवन। बताइए। गायन, नृत्य, लेखन, पेंटिंग, क्या था ये? तो ये था लेखन था, ठीक। टीपी राजीवन लेखन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया? ये भी कोई पूछने वाला बात है। सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? भारत जल सप्ताह का 7वें का थीम बताना आपको क्या है? इसका थीम है सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, बताइए कौन सा होगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? मंगोलिया का, ठीक है, ध्यान रखना मंगोलिया का है। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेगा। मंगोलिया, एम से मेगा, एम से मंगोलिया।
मेघा मंगोलिया, ठीक है। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सात्विक साईराज, ठीक है। सात्विक साईराज से याद रखना आपको, जीता है। और चिराग शेट्टी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो 2025 तक, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक उच्चतम स्तर पर होगा? 2025 तक। ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? रेड कॉरिडोर बताइए। तो रेड कॉरिडोर हरियाणा, ठीक है। ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर हरियाणा। चलिए का भारत के किस हवाई अड्डे का दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे 10वां सबसे बिजिएस्ट, ठीक है, बताना है आपको। तो भारत का कौन है? तो आपका रखना भारत का जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है IGA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वही है सबसे ज़्यादा बिजी, ठीक। 10वां स्थान पे करेंगे। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया वो बताना आपको। तो ये उत्तराखंड है, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किया? समृद्धि बताइए। तो कौन किया? दिल्ली सरकार। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? यूक्रेन के लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? 100% हर घर जल कहाँ पे? तो ये किया गया है गुजरात में, ठीक है। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो कौन किया है? प्लेन लैंग्वेज एक्ट कौन किया? न्यूजीलैंड, ठीक है। प्लेन लैंग्वेज एक्ट न्यूजीलैंड। FIH प्रो लीग 2022 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किससे बनाया गया है? किससे बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? किसका किया? ट्विटर को किया टेक ओवर, ठीक है। क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए किसे किया गया? CV आनंद बोस को किया गया, ठीक है। CV आनंद बोस B। हाल में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन बना है? युवराज सिंह। तो दोस्तों हम लोग हर अल्टरनेट डे पे अब डेली कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन करने का, ठीक है। SPD आपको पूरा टिप्स में होना चाहिए। यदि SPD का पूरा 800 क्वेश्चन लगा लेते हैं, 2022 का टोटल 800 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो आपको आराम से 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आप स्कोर कर जाइएगा, 30 से 36 नंबर आराम से, ठीक है। और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन रहेगा वो 2021 का रहेगा, तो उतना कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।